सुनाने वाले भी कोशिश में हैं कि न थोड़ा थोड़ा हमारे हृदय में भक्ति भाव वैराग्य त्याग जागे और सुनने वाले के हृदय में भी जागे। इसलिए सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। थोड़ी सी जिंदगानी में जितना भगवान का सत्संग कर लो, बाकी तो सब असत्य है ही भाई, छूटना तो है ही। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है प्रजा मरी है, मर गए जिंदा जोगी, पीर मरे पैगंबर मरे हैं, मर गए वैद्य और रोगी, पर नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। सब कुछ नष्ट होने वाला पर नाम अनंत है, नाम अनंत है भैया, वो कभी नहीं, सत्संग कभी नष्ट नहीं होता। आज यहाँ बैठ कर के जो कमाई आप पालोगे ना 7 दिन में, 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, अनंत जन्मों तक ये कमाई आपके खजाने में लिखी गई है और ये आपके साथ ही चलेगी, कभी नहीं मिटने वाली। बताओ बाकी प्रॉपर्टी अगले अगले जन्म में लेकर के जा सकते हो? बोलिए ना, लेके जा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी अगले जन्म में? है किसी के जेब में इतना दम कि भैया अपना महंगा वाला आईफोन संग ले जाए? पहले से ही उसमें लिख दे जायदाद में कि भाई देखो जब हम जाएंगे तो हमारी इच्छा है कि जब हम जाएं तो हमारे पॉकेट में हमारे कफन के जेब में चुपचाप से रख देना, हम संग लेके जाएंगे। सबको पता है ना ले जा पाएंगे, ना ले जा पाएंगे तो फिर क्या करे जी? फिर इसका मतलब तो ये है कल जब कथा सुनने आओ तो अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर संग ले आना। जब ले ही नहीं जाना भैया संग तो फिर क्या करेंगे? ला के दान दे दो, भंडारे में लगा दो, हमारी सारी जो जमा पूंजी सब लगा दो। ऐसा भी संभव नहीं, तो फिर क्या करें? बोले भैया इतना करो, जैसे आपकी वो कमाई आपने कमा ली, अब आपके दिल को तसल्ली है और फलाने बैंक में इतना पैसा है, फलाने उस अकाउंट में इतना रुपया है, तो आपके दिल को तसल्ली रहती है ना कि कभी भी काम आ जाए, आए कुछ भी जरूरत पड़े तो है हमारे पास माल। वैसे ही उस कमाई के संग संग ये सत्संग की भक्ति की कमाई भी साथ साथ में करते रहो, ताकि दिल ठोक करके मृत्यु भी आ जाए, यमराज भी आ जाए तो आपके चेहरे पर कोई चिंता ना है और आप दिल ठोक के कहो कि हमारे खजाने में, हमारे अकाउंट में बहुत पैसा है, बहुत कमाई है हमारे पास, भक्ति की कमाई है हमारे पास। आ जाए जिसको आना है, चाहे जो विपत्ति आनी आ जाए, कोई खाली जेब थोड़ी बैठे। ये जो गर्व है ये तभी आएगा जब हम साथ साथ में भक्ति की कमाई करेंगे, सत्संग की कमाई करेंगे। और सत्संग भी वो भैया, राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। बाबा कबीर जब जा रहे हैं ना तो जाते जाते उनकी आंख में आंसू है, तो सबने कहा रे बाबा जी आप ही का तो दोहा है, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक तरफ आप कह रहे हो रोना नहीं और खुद आप रो रहे हो, बिछड़ने का डर लग रहा है क्या? संसार छूट रहा है, घबरा रहे हो क्या? इसलिए रो रहे हो क्या? पत्नी परिवार छूट रहा है, रो रहे हो क्या? बोला ना, मेरे रोने का कारण संसार छूटना नहीं है। तो बाबा जी फिर काय को रो रहे हो? तो बोले राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। किस लिए रो रहे कबीरदास जी? बोले भैया जो यहाँ सत्संग सुनने मिला ना, इस सत्संग का सुख तो बैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे? कहा करूं वैकुंठ ही जाए। ऐसे वैकुंठ में भी क्या करें जहां ऐसी भगवान की महफिल ना लगी हो, जहां भगवान का सत्संग ना लगा हो। ऐसे वैकुंठ को, स्वर्ग को प्राप्त करके क्या करेंगे? कई लोग के मन में होता बस स्वर्ग मिल जाए बस जीवन धन्य हो गया, स्वर्ग की आकांक्षा रहती है बस उनके मन में। कई लोग नहीं, सबके मन में रहती है स्वर्ग मिल गया, सब मिल गया। इसलिए मृत्यु के बाद, आदमी के मरण के बाद नाम के आगे क्या लिखते हैं? उसके नाम के आगे बोलिए ना, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो,
पीछे वालों का डिस्टेंस नेक हमसे थोड़ा दूर है, इसलिए हमको भी लग रहा है कि इनको हमारी बात सुन रही, और पता नहीं आपको भी नहीं लग रहा हमारी सुन रही, इसलिए बोल नहीं रहे जोर से। मृत्यु के बाद क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब क्या? बोलो स्वर्ग में चले गए, आहा मुक्त हो गए, ऐसा मानते हैं लोग। और भागवत जी कहती है ना, स्वर्ग जाना लक्ष्य नहीं है हमारा। भागवत परंपरा कहती है स्वर्ग जाना लक्ष्य नहीं है हमारा। और ब्रज परंपरा कहती है मुक्ति पाना भी लक्ष्य नहीं है हमारा। यहाँ कथा इसलिए भी मत सुनना कि मुक्ति प्राप्त हो जाए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कथा नहीं सुनी जाती भैया, कथा तो केवल और केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है। भगवान की भक्ति मिल जाए जीते जी। मरने के बाद किसने देखा, कहाँ जाएंगे, क्या पाएंगे, सब राम भरोसे, क्या जाने हम उसके बारे में। हम तो जीते जी जो मिले वो बताओ। जीते जी कथा सुन करके भक्ति मिलेगी, जीते जी कथा सुन करके भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। ठाकुर जी की कथा इसलिए हम सुनाते हैं। कभी कभी हमको लगता है हम वक्ताओं का भगवान ने कैसा जीवन बना दिया, बंजारे और हम में कोई फर्क नहीं है। जैसे बंजारे जीते ना वैसे ही हम जीते हैं। हमारा घर घर नहीं होता, हमारा घर एक गाड़ियों में चलता है। हमें दिन भर, कल हम चंडीगढ़ से आए रात को 10 बजे पहुँचे, एक बैग रखा जो पुराने वस्त्रों का, दूसरा नया उठाया, फिर सुबह 6 बजे फिर चल दिया आपके यहाँ आने के लिए। 3 को जाएंगे, 4 को फिर निकल जाएंगे, वहीं से वहीं आगे निकल जाएंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। माने घर तो हम ऐसे देरी छूने जाते, प्रणाम देरी भी छूने नहीं, बस अपने कुछ सामान जो रखना रख के आ जाओ, नया लेना ले करके आ जाओ, बस इतने ही, बस प्रणाम मात्र करने जाते हैं। जैसे बंजारों का घर होता है, एक उनका पूरी बैलगाड़ी संग चलती है, रोटी भी संग चलेगी, भगोना भी संग चलेगा, जहाँ मौज पड़ी वहीं बैठ गए, वहीं कर लिया। ठाकुर जी ने हमारा जीवन भी ऐसे ही बना दिया है। हम सब जो भगवान कथा गाने वाले, पर अच्छी बात यह है कि इस जीवन में खुशी ये है, हाँ कभी कभी ऐसा आता है, हमेशा नहीं पर कभी कभी आता, भाई हमको भी छुट्टी मिल जाती तो बढ़िया रहता। एक आध दिन की छुट्टी तो सबको मिलती है ना, नौकरी करने वाला भी रविवार को तो आज हमारी छुट्टी है। बच्चों को देखो जैसे छुट्टी मिली, आहा गर्मी की छुट्टी पड़ गई। हमारी ना गर्मी की छुट्टी, ना ठंड की छुट्टी, ना बरसात की छुट्टी, ना रविवार की छुट्टी, ना होली दिवाली की छुट्टी। पूरे ईयरली सब कुछ फिक्स रहता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और तो और शरीर काम ना करे तब भी कोई छुट्टी नहीं है। अब हमको आज बुखार आ जाए, हम ये थोड़ी कह देंगे आज हमारा शरीर ठीक नहीं है, जाओ हम कथा नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ कोई बड़ा गंभीर हो गया तो अलग बात है, नहीं तो अब जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, बीमारी हो जाए, हारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कथा तो करनी ही है। कथा व्यासपीठ पे तो जाना ही, और क्यों ना जाए, इतने सब लोग बैठ करके आशा लगाए बैठे, तो हमको इसका कोई दुख नहीं है। कभी कभी एक आध बार कोई बात मन में आ भी जाती है तो ठाकुर जी उसको जानते कैसे हटाते हैं। भगवान कहते हैं, या एक प्रेरणा मन में आती है, तुमसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा कि अगर तुम्हारा 1% कभी मन भी ना है, फिर भी तुम यहाँ व्यासपीठ पर जब बैठोगे तो यहाँ बैठ करके केवल और केवल भगवान का नाम ही गाओगे, केवल उनकी कथा ही गाओगे, उनका कीर्तन ही करोगे। इससे बड़ा भाग्य हमारा और आपका क्या हो सकता है कि हमें इस शरीर को पाकर के भगवान की कथा गाने और सुनने का मौका मिल रहा है। वरना तो भैया ये जो जीव है ना, इसको थोड़ी छूट दे दो तो बस आओ बहन चुगली करें, फिर ये नहीं छोड़ती किसी को। फिर तो बस यहाँ की वहाँ की यहाँ, इसकी उसकी, इस बाबा की उस बाबा की, इस नेता की, सबकी दुनिया भर की बातें बनाने में जीव एक्सपर्ट है। इस जीव को सबके बारे में पता है, कौन कहाँ गलत है,
कौन किसको कहाँ जिम्मेदारी गलत निभा रहा है, प्रशासन कहाँ गलत है, नेताजी कहाँ गलत है, विधायक जी कहाँ गलत हैं, ये कथावक्ता जी कहाँ गलत है, बाबा जी कहाँ गलत है, मैं कहाँ गलत हूं, ये किसी को नहीं पता। बाकी सबरी दुनिया की जिम्मेदारियां ये जीभ गिना देगी। ऐसा करना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। कथा में ये नहीं बोलना चाहिए, भजन ज्यादा बोलने चाहिए। 10 बातें हमारी गिनवा देंगे, 10 बातें महाराज। मतलब ना, टेंट ऐसा नहीं, ऐसे लगना चाहिए था, मुंह इस तरफ नहीं उस तरफ होना चाहिए था। आज सब्जी में वो चटकारा नहीं आया, आज वो बढ़िया तरकारी वाली नहीं बनी। सब चीज बता देंगे दुनिया में कहाँ कहाँ कमी है, पर मुझ में कहाँ कमी है ये न बात करते, न इस जीव को आदत है। शास्त्र कहते अलम विषय वार्तया, विषय दुनियादारी की वार्ता छोड़ और थोड़ी देर इस जीव से सीताराम सीताराम, राधे श्याम भज, उनका नाम ले, तब इस जीव की धन्यता होगी, तब जीव पवित्र होगी। नहीं तो बैठी बैठी ये जिव्या करती क्या है, बुलवा लो खवा लो, दो ही काम आते हैं इसको। खवाने को बढ़िया बढ़िया माल मिल जाए और किसी की निंदा करने को मिल जाए, चुगली करने, हा। भोजन से भी ज्यादा मजा आता है दूसरे की बुराई करने में। ऐसे लगता है रबड़ी रसगुल्ला खा लिया। शत्रु की बुराई जिव्या से घंटे भर करा लो, थकेंगे नहीं। और उनसे ये कहो माला जप लो, अजी महाराज जी इतना बड़ा मंत्र, कोई छोटा मंत्र दे दो, जीभ थक जाती है। बताओ, भगवान के मंत्र में जीभ थक रही है, बुराई करने में नहीं थकती, निंदा करने में नहीं थकती। इस जिह्वा को आदत डालो। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ये आदत कैसे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? कथा डालेगी ये आदत, साधु डालेंगे ये आदत। संतों के पास जाओ भैया, कोई अलग ही निकल आया तो अलग बात है, नहीं साधो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, केवल इतना मांगेगा कि बेटा इस जिव्या से निरंतर बोल, कृष्ण कृष्ण कहे, सीताराम सीताराम कहे। ये जिव्या रुकनी नहीं चाहिए जब तक श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए।